आज इस हॉल में जब मैं अलग अलग दिल्ली के कॉलेजेस से आई हुई अपनी इन गर्ल स्टूडेंट्स को देख रही हूं, तो मुझे इनमें कहीं कहीं रेखा गुप्ता बैठी हुई दिख रही है। वो ढीली ढाली पैंट, वो लड़कों वाली शर्ट पहन करके जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जिसको केवल इतना पता था भी कॉलेज में है, सहेलियों से ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, क्लास में गए, पढ़ाई कर ली, कॉलेज की कैंटीन में बैठ के चाय समोसा खा लिया, अंताक्षरी खेल ली, स्पोर्ट्स में चले गए, यू स्पेशल में बैठे घर वापस आ गए, सोए, खाया पिया, दिन गुजर गया। कब उस एक बेबाक बेफिक्र लड़की से मैं चलते चलते इस सफर पे आ गई, मुझे नहीं पता। यहां बैठी हुई एक एक बच्ची, लड़की, युवा, युवती जिसे हम बोले, क्योंकि अभी यहाँ पे फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं बोल रहे थे। मैं कहा आधे तो नारे भी नहीं लगा रही, वो कह रही हम नारी नहीं है, हम तो भी आर गर्ल्स। शब्द भारी है, पर ये एक जेंडर है। उस जेंडर को प्रोनाउंस करने की यस वी आर वुमेन, और वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज इस मंच से मुझे अपनी उस कहानी को बताने का मौका मिल रहा है कि कैसे, जो मैंने बताया कि एक बेफिक्र लड़की जिसने कभी ना कभी कोई बड़ा सपना देखा, ना कभी सोचा कि मैं क्या ही बनूंगी, कुछ ऐसा बड़ा बनने का सोचा भी नहीं कि डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं सोचा। घर में ऐसा माहौल भी नहीं था कि हाँ मैं कुछ जॉब करूंगी। पिताजी कहते थे जॉब नहीं करनी, बेटा क्या जरूरत है जॉब करने की। मां कहती थी शादी करेंगे बस। और कैसे मेरा संपर्क हुआ एबीवीपी से। मैं कॉलेज में आई, कुछ लोग स्वागत कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे फ्रेशर्स का, तिलक लगा रहे, रोजबर्ड दे रहे, कुछ रैगिंग से बचा रहे कि किसी की रैगिंग ऐसी ना हो जिससे कि कुछ हार्श वो ना हो। तो मैं देख रही कि कुछ लोग हैं जो एबीवीपी का बैच लगा के मदद कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, गुड, होंगे कोई, आई डोंट नो। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि एबीवीपी है क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई एक एनजीओ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जब कहीं कुछ गलत होता है तो ये लोग आ जाते हैं। अच्छी बात है, भी कुछ गलत होता आ जाते हैं और मदद करते हैं बच्चों की, कोई स्टूडेंट्स के एडमिशन में मदद करते हैं, उनको प्रोसीजर में मदद करते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो तो मदद करते हैं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई इश्यू हो तो मदद करते हैं। मैंने कहा अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा भी एबीवीपी का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप बनोगी? मैं कहा बन जाती, और मैंने मेंबर बन गई। इस बीच में हमारे कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में एक स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक ऐसे कि महीनों तक कॉलेज बंद हो गया, स्टडीज बिल्कुल पैक्ड। तो अब स्टडीज पैक तो कौन क्या कर सकता है, अब हमारे तो ध्यान में भी नहीं कि क्या कर सकते हैं हम। तो कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला कि नहीं, ये नुकसान है बच्चों का, पढ़ाई होनी चाहिए, हम आखिर कॉलेज में आए हैं, 6 महीने गुजर गए, साल हो जाएगा, पढ़ाई करानी चाहिए, क्या इश्यू है, इसे रिजॉल्व होना चाहिए। उस स्टूडेंट का ग्रुप बना, वो कभी यूनिवर्सिटी के वीसी से जाके मिलते थे, कभी डूसू के लोगों से जाके मिलते थे। उस ग्रुप में जैसे आज आप में से बहुत सारी लोग अपनी फ्रेंड के कहने पे आई होगी, कहाँ जा रहे हो, चल 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 कोई नहीं, थोड़ी देर होके आएंगे, मिल के आएंगे, आ जाएंगे। फिर आते हुए ना एक काम करेंगे, कमला नगर रुकेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, भेलपुरी खाएंगे और फिर घर चलेंगे। है कि नहीं है? अपनी फ्रेंड के कहने से कितने लोग आए हैं? जरा हाथ ऊंचा करो भाई। बहुत सारे, ये ऐसे ही होते थे हम भी, कि सहेली ने कहा कि चल तो हम चल पड़े। तो मेरी भी ऐसे ही कुछ सहेलियां बनी, उन्होंने कहा कि भाई
कॉलेज की स्ट्राइक तोड़नी है और हम सब जा रहे हैं वीसी से मिलने, चलोगी? चल पड़ते हैं। और मैं गई उनके साथ में, एक बार गए, दो बार गए, इशू के साथ जुड़ गए, इशू के साथ जुड़ के लगा कि भाई सच में ये तो गलत है। फिर स्ट्राइक पे बैठे, हमने भी, स्टूडेंट लोगों ने स्ट्राइक करी कि नहीं हमारी पढ़ाई गलत हो रहा है, हमारा स्टडी लॉस हो रहा है और हमें वो मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। फिर डूसू पता चला कि डूसू क्या है, तो पता चला कि डूसू एक ऑफिशियल बॉडी है जो स्टूडेंट लीडर है, जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे काम करते हैं। हम उनसे जाकर के मिले और उस समय मोनिका अरोड़ा जी प्रेसिडेंट होती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट की कोई सुनने वाला तो है। हमने उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया कि हमारे कॉलेज का स्ट्राइक खत्म नहीं हो रहा है, इसको बात करना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए। और उस ग्रुप में मैं बड़ा एक्टिवली लगी और धीरे धीरे एक्टिव होते 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 मुझे लगा कि जब कोई व्यक्ति किसी इश्यू के साथ जुड़ता है और उसमें अपना रोल प्ले करता है तो उसका समाधान भी होता है। और वो इश्यू हमारा रिजॉल्व हो गया, स्ट्राइक खत्म हो गई, टीचर्स पढ़ाने आ गई। मुझे लगा कि भाई वाह, हम लोगों ने थोड़ा सा एक्टिव हुए तो ये महीनों पुराना, मतलब पूरा एक साल दौलत राम कॉलेज में उस समय स्ट्राइक थी और हमारे इन्वॉल्व होने से स्ट्राइक खत्म हो गई। यानी कि हम कुछ करना चाहें और थोड़ा सा भी मूव ऑन करें तो इश्यू रिजॉल्व हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी, मैंने अपना कॉलेज का जो यूनियन था उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा और बन गई छोटी मोटी नेता। अपने कॉलेज के इश्यूज के लिए काम करना शुरू किया। अपने कॉलेज में फेस्टिवल होता था, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी चीजों में, कॉलेज के बच्चों का छोटा प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व करने लगे। अच्छा लगने लगा, अपने आप में ये महसूस होने लगा कि हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, हम सॉल्यूशन गिवर हैं। हम सॉल्यूशन गिवर भी हो सकते हैं, एक अंदर से फीलिंग आने लगी। और उस सॉल्यूशन गिवर, छोटी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन गिवर, थोड़ी उससे बड़ी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन गिवर, फिर उससे बड़ी सॉल्यूशन गिवर, ऐसे ऐसे मुझे लगा कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली गई। कहीं कॉलेज के लोगों की बात सुनती थी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई। मैं पहली ऐसी स्टूडेंट, मुझे लगा कि मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, कैसे मैं डूसू का इलेक्शन लड़ गई, कैसे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर प्रेसिडेंट बन गई, कैसे मैं लाखों स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव हो गई, कैसे छोटा से छोटा गांव से आया हुआ बच्चा भी मुझे आकर के मिलता था और वो बताता था कि दीदी मेरा ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कीजिए। और मैं थोड़ा सा प्रयास करती थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि ये काम अच्छा है। आप टेबल के उस तरफ नहीं है, आप टेबल के इस तरफ हैं, जो सॉल्यूशन देता है, जो सिस्टम को बदल सकता है, जो सिस्टम को ठीक करने के लिए काम कर सकता है। और वहां से शुरू होकर के धीरे धीरे चलते चलते एक सिंपल, एक छोटे से परिवार की बच्ची कॉलेज से जुड़ी और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाई। हर एक युवती जो यहां बैठी है उसके दो फेजेस हैं। एक, वो अपने आप को बहुत छोटा दिखाती है अपनी मां के सामने, अपने घर में, कि उससे छोटा कोई है ही नहीं, पानी का गिलास भी नहीं वो रख सकती, खाना भी मां ही बनाएगी, वो बताएगी भी नहीं क्या खाना है, बस आप देख लो कुछ भी, पर अच्छा सा। और एक उसका दूसरा फेज है जब वो बड़ी है, जब वो बाहर जाती है, जब वो दुनिया से जूझती है, जब वो अपने सिस्टम के लिए काम करती है, जब वो अपने फ्रेंड्स में ग्रो अप होती है, इश्यू समझती है, नेशनल इंटरनेशनल, उन पे बोलती है, उन पे कहती है, वो उसका दूसरा फेज होता है। मैं ये सोचती हूं कि आप सब लोग अब दूसरे फेज में हो, जहां आपका रोल प्ले केवल इतना नहीं है कि आपने 3 साल 5 साल जो आपका कोर्स है, आपने अपनी स्टडीज पूरी की और बस हो गया, मेरा तो इतना ही था। बहुत जल्द गुजर जाएगा ये समय, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन का ये टाइम निकल भी गया और आप खत्म हो गया। पर हां, इन्हीं लम्हों को, इन्हीं सालों को आप और यादगार बना सकते हैं जब आप किसी कॉज के साथ जुड़ जाओ। और वो कॉज के साथ जुड़ना
यानी एबीवीपी के साथ जुड़ना। जो देश की सोचता है, जो समाज की सोचता है, जो स्टूडेंट्स की सोचता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। हमारे लिए अभी मन्नू जी ने बताया कि हम कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, हम लोग गए कि हम कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूं, पहलगाम की एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कितने लोगों को बुरा लगा? सबको लगा होगा। ऐसे लोग जो न्यूज नहीं भी देखते होंगे, उनके कानों तक भी बात आई कि यार बहुत बुरा हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया और ऐसे परिवार उजड़ गए कि वो लड़कियां जो जिनकी शादी को 5 दिन हुए थे, घूमने गई थी, उनके हस्बैंड को भी मार दिया। और कितना अच्छा लगा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी 2 ऑफिसर्स, जिसमें कि सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जब उसी ड्राइव को, उस ऑपरेशन को लीड करके वहां पर उन आतंकी अड्डों को उन्होंने मार गिराया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? वो सोफिया, वो व्योमिका, वो आप में से भी कोई हो सकती है यार, एनीवन, कोई भी हो सकता है। ये रेखा गुप्ता आप में से कोई भी हो सकती है, देश की राष्ट्रपति आप में से कोई भी हो सकती है, बड़े से बड़ा दायित्व, बड़े से बड़ी पोजीशन आप में से कोई भी पहुंच सकता है, ये मैं आपको कहना चाहती हूं। स्काई इज द लिमिट, पूरा खुला आसमान आपके सामने है, नहीं कुछ दिख रहा है रास्ता, आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए नहीं है, पर आपके लिए क्या है ये सब तय हुआ है। आपको केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, आपको अपने लिए रास्ता खोजना है। जो अपना ये आपके चारों तरफ एक ओरा है, उसको थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा देखना है कि मुझे आगे जाना है। कल को दुनिया मेरा नाम लेकर के कहे कि हमें, मुझे इस लड़की पे हमें गर्व है। फील्ड कोई भी हो, जो आपकी चॉइस की है, बढ़िए उस और। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, मोदी जी के नेतृत्व में अब बेटियों के लिए सब कुछ संभव है। आज प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से लेकर के देश की सुरक्षा कर रही आज बेटियां हैं जो आगे आकर के काम कर रही। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, स्पेस में जाने वाली सुनीता विलियम हो, कोई भी, आज भारत की बेटियां बहुत आगे जा चुकी हैं। वो समय था जब बेटी बचाओ का नारा हम लगाते थे, क्यों? क्योंकि उस समय लोग बेटियों को बोझ मानते थे, लगते यार ये हमारे घर में ये जो बेटी हुई है ये एक लायबिलिटी है। तब बेटियों को मारने का प्रचलन था, आप लोगों को अचरज लगता होगा, था समाज में। धीरे धीरे समाज ने उस फेज को खत्म किया, तो बेटी पढ़ाओ की बात आई, तब बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। थोड़ी परसेंटेज में वो आज भी है, तो भी आज कहते हैं अरे डॉक्टर बन के क्या करेगी, डॉक्टर लड़का ढूंढना पड़ेगा, ये बन के क्या करोगी, बाहर भेजना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा, ओहो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में ही कुछ कर ले। कितनी सारी बेटियां हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आकर के दिल्ली में पढ़ रही है। हर स्टेट की बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और चैलेंज है ये, पर वो चैलेंज है जो आपको बड़ा बना रहा है। आज आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप आज जो इस कार्यक्रम का नाम है स्वयं सिद्धा, आप स्वयं सिद्धा, आप अपने आप को साबित करने के लिए आई हैं कि आप में दम है, आप में विजन है, आप में शक्ति है, और आप कर सकती हो। कर सकती हो ना? जोर से बोल के दिखाओ भाई, कर सकती हो, करके दिखाना ही है। मैं ये सोचती हूं हजारों लड़कियां जो आज मेरे सामने बैठी हैं, केवल एक मात्र छोटी सी साधारण स्टूडेंट नहीं है, वो देश का भविष्य है। वो भविष्य जो कल को वहां से यहां आके खड़ी हुई है। इस राज्य के मुख्यमंत्री के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि यहां से ऐसे ऐसे पदों पे आप जाकर के बैठोगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप पे गर्व करेगी। हर इम्पॉसिबल में एक पूरी फुल लाइन है, आई एम पॉसिबल। यही एक टैग लाइन है आप सब बेटियों के लिए मेरी, कि आई एम पॉसिबल, मैं कर सकती हूं, जो मैं चाहूं
मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है। ये तो रास्ता है, एबीवीपी डूसू, ये एक रास्ता है जो कहीं ना कहीं हमें देश के साथ जुड़ने में, समाज के साथ जुड़ने में, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ जुड़ने में मदद करता है। ये एक पार्ट टाइम आपकी हॉबीज, जैसे हर एक की हॉबी होती है ना, किसी को बाहर घूमने में मजा आता है, किसी को शॉपिंग करने में, किसी को रील देखने में, किसी को मूवी देखने में, किसी को स्पोर्ट्स में खेलने में। ये एक आपका पार्ट टाइम ऐसा मन है कि हाँ, मेरे इस लाइफ में से मैंने थोड़ा सा टाइम अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए निकाला है कि ये थोड़ा टाइम मैं एबीवीपी के साथ जुड़ करके काम करूंगी तो मैं अपने इस देश में पैदा होने को जस्टिफाई कर पाऊंगी। मैं ये मानती हूं कि देशभक्ति हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देश से यदि प्यार करते हो तो मेरी तरह आपको भी ये मौका है कि आप थोड़ा थोड़ा जुड़ करके काम करना शुरू करो। आपको जीवन में इस धरती मां ने, इस भारत मां ने आगे बढ़ने का मौका दिया है। आज आपके होने के अर्थ आपने इस पूरे भारतवर्ष को देना है कि मेरा ये कॉलेज का टाइम मेरी पढ़ाई के साथ, मेरे कैरियर के साथ मैं कुछ सीखूं। मैं सच बताऊं, मैंने कोई मैनेजमेंट कोर्स अलग से नहीं किया, फिर मेरी पूरी की पूरी मैनेजमेंट की डिग्री अगर मैंने किसी से ली तो वो एबीवीपी है। आज मैं इस राज्य को चला पाती हूं, चीजों को समझ पाती हूं, देख पाती हूं, तो ये विजन मुझे देने वाली एबीवीपी है कि आपने इस राज्य में क्या क्या करना है, दिल्ली शहर को कैसे आगे बढ़ाना है। पहली देशभक्ति की लौ यदि किसी ने मेरे अंदर जलाई तो वो एबीवीपी ने जलाई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं देश के किस तरीके से काम आ सकती हूं, मैं कुछ कर भी सकती हूं या नहीं कर सकती, देश के लिए मेरा जीवन में मेरी क्या उपयोगिता है, मुझे नहीं मालूम था। पर मेरा हाथ जब थामा एबीवीपी ने तो मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ती चली गई। और मुझे लगा कि लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के लिए भी रास्ते हैं। आपके पास ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि आप किस दिशा में आगे जा सकती हैं। मैं बधाई देती हूं डूसू को और एबीवीपी को जो स्वयं सिद्धा जैसा प्रोग्राम आपने यहां आज होस्ट किया और कई सालों से कर रहे हैं आपने 20,000 बच्चों को सम्मानित किया यहां से उनकी अचीवमेंट्स के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा नंबर है और खाली आंकड़ा नहीं है, ये उन बच्चों का भविष्य है, उन स्टूडेंट्स को एक नई राह दिखाने का रास्ता है कि वो स्वयं सिद्धा देश के लिए एक शक्ति साबित होने वाली है। एक गाना है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके मैं खिल जाऊं, बस इतनी सी आरज़ू। किस किस का दिल धड़काता है ये गाना? दिल में कुछ कुछ होता है। तो समझो कि जब इस गाने को सुन के आपके दिल में कुछ हो ना, तो उस दिन ये कहना कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए। और थोड़ा सा भी हम जुड़ जाएंगे तो ये राहें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी और आपको जीवन में जो आप करना चाहती है उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगी। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ती रहें, आपके आने वाले जीवन के लिए ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। और जो बात आपने कही यू स्पेशल की, यू स्पेशल मैं चाहती हूं कि इसकी संख्या लगातार बढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे बच्चों को बहुत ही सेफ, इकोनॉमिक और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मिले, उसके लिए दिल्ली सरकार में बैठी आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ढेर सारी बसेस आपको देने वाली है आने वाले समय में। और मेट्रो पासिस की जो बात कही कि जो अब तक ना हुआ वो करके दिखाने का काम आपकी ये दिल्ली की सरकार करेगी। जरूर देंगे हम अपने स्टूडेंट्स को मेट्रो पासिस। और ये मैं आप सबको जरूर विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो भी बेहतर से बेहतर हम अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं,
उसमें 1 इंच भी कहीं पे कमी नहीं रहने दूंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट फैसिलिटीज स्पोर्ट्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, नए कॉलेजेस हो, नए सब कुछ आपको वो मिलना चाहिए जिसके आप अधिकारी हो, और आप लोग खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, देश का नाम रोशन करो, दिल्ली का नाम रोशन करो। जय हिंद।